जय निताय चांद गौर सुंदर, निताय चांद जय गौर सुंदर। जय निताय चांद गौर सुंदर, निताय चांद जय गौर सुंदर। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय शिल प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद की जय। श्री नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशादी गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्री की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हरे कृष्ण। श्री गुरु एंड श्री गौरांग श्री गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रविवारी श्रीमद् भागवतम कक्षा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भागवतम् उत्तमश्लोके भागवतम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस रविवारी श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और सभी भक्तों से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं बोल सकूँ, प्रयास कर सकूँ, उसमें अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करें, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। हरे कृष्ण। तो जी कौन सा हो गया कल? 1 से 4 हाँ, पहले 4 हो 4 श्लोक हो गए कल। 5 ना तो कल तो चंद्रशारू प्रभु जी ले रहे थे क्या? कितना से तो कालिया के बारे में पूरा बता दिया हमने। आप नहीं मतलब उसके हिसाब से मैं शुरू करूँगा ना। थोड़ा बहुत तो ऐसा मतलब कालिया के क्या था पहले, फिर कैसे आया, उसको बताइए। कालिया के बारे में हाँ और जो सिद्धांत है वो बताया। उसमें वो जी कहाँ पे वो कौन सा 16वां है ना।
विप्रुष्माता विशोदोर्मी विप्रुष्मता विशदो विप्रुष्मता विशोदोमि विप्रुष्मता विशदो मारुतेन विमर्शिता मारुतेन विमर्शिता मारुतेन विमर्शिता मारुतेन विमर्शिता नृत्येतिरङ्गाश्च म्रियन्ते तिरगायस्य म्रियन्ते तिरगायश्च वीर्यन्ते तिरगायस्य प्राणिनः स्थिरजङ्गमा प्राणिनः स्थिरजङ्गमा विप्रुष्माता विषादोर्मी विप्रुष्मता विशदोर्मी मारुतेन विमर्शिता मारुतेन विमर्शिता म्रियन्ते तिरगायश्च ह्रियन्ते तिरगायस्य प्रणनी स्थिरजङ्गमा प्राणिस्थिरजङ्गमा विपुष्माता विशोदोर्मी विप्रुष्मता विशदोर्मी मारुतेन विमर्शिता मारुतेन विमर्शिता म्रियन्ते तिरगायश्च ह्रियन्ते तिरगायस्य प्राणिना स्थिरजङ्गमा। प्राणिना स्थिरजङ्गमा। आप लोग दोहरा सकते हैं। विप्रुष्मता विशदोर्मी विप्रुष्मता विशदोर्मी विस्पृश्मता विशोदोर्मी मारुतेन विमर्शिता मारुतेन विमर्शिता म्रियन्ते तिरगायस्य म्रियन्ते तिरगायश्च प्राणिना स्थिरजङ्गमा। प्राणिना स्थिरजङ्गमा। विप्रुष्मता विशोदोमि मारुतेन विमर्शिता म्रियन्ते तिरगायश्च प्राणिना स्थिरजङ्गमा। माता जी विप्रुष्मता विशोदोर्मी मारुतेन विमर्शिता म्रियन्ते तिरगायश्च प्राणिना स्थिरजङ्गमा। इसका संधि विच्छेद मेरे साथ साथ आप श्री राधा मदन गोपाल भगवान की पिता चंद्र सुंदर भगवान की। विप्रुष्मता जल की बूंदों से युक्त विशद विशैली उर्मी लहरें मारुतेन वायु के द्वारा अभिमर्शिता स्पर्श करते प्रियंते म्रियंते मर जाते तीरगाह तट पर स्थित यश जिसके प्राणिना सारे जीव स्थिर जंगमा चर तथा अचर। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। उस घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा जल की बूंदों को तट तक ले जाती थी। उस विषैली वायु के संपर्क में आने से ही तट की सारी वनस्पति तथा जीव जंतु मर जाते थे। तात्पर्य स्थिर शब्द वृक्ष समेत सभी प्रकार की वनस्पति का द्योतक है और जंगम शब्द सचल प्राणियों तथा पशुओं सरीसृपों पक्षियों और कीटों का द्योतक है। श्रीधर गोस्वामी ने हरिवंश पुराण विष्णु पर्व 11.42.44 और 46 ये श्लोक है इसके विष्णु पुराण के 42वां 44वां और 46वां। श्लोक में दीर्घ योजना विस्तारम दुस्तरम त्रिदेशरपि गंभीरम अधोक्षभजलम निष्कंपम कंपवी सागरम दुखो सर्पम तिरेषु सस्पुरले पुले विरले विशारणी भव्य सागरे धूर्मेन परिवस्थितम् तृष्णेन तु पतत्स्व ज्वलन्तीमेव तेजसः
समंधा योजनम सागरम तिरेश्वती दुरासदम। तो यहाँ पर इस विष्णु पुराण में इस सागर का वर्णन किया गया है। श्रीधर गोस्वामी जी बताते हैं कि कौन से सागर का, जहाँ पे कालिया रहता था। सरोवर कहीं कहीं पर 8 मील का चौड़ा था और देवता तक उसे पार नहीं कर सकते थे। सरोवर का जल काफ़ी गहरा था और समुद्र की अचल गहराइयों की भांति शुद्ध नहीं हो सकता था। उस सरोवर तक पहुंचना कठिन था क्योंकि इसके किनारे पर अनेक बिल थे जिसमें सर्प रहते थे। सरोवर के चारों ओर सर्पों के विष की अग्नि से उत्पन्न कोहरा था और यह शक्तिशाली अग्नि जल में गिरने वाले घास के तिनके को भी तुरंत भस्म कर देती थी। सरोवर से 8 मील की दूरी पर वायुमंडल अत्यंत निकृष्ट था। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जल स्तंभ के गुह्य विज्ञान से अर्थात जल से ठोस वस्तुएं बनाने की विद्या से कालिया ने सरोवर के भीतर अपना नगर बना रखा था। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखात्मनश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो बहुत वृंदावन लीलाओं का वर्णन चल रहा है यहाँ पर और भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं। तो जितने भी राक्षस कृष्ण लीला में हुए हैं, तो पहला ये था कालिया जिसको भगवान ने छोड़ दिया था, मारा नहीं। बाकी सबको तो मार दिया था, है ना। जैसे लास्ट उसमें हमने देखा धेनुकासुर को बलराम जी ने मारा। तो यहाँ पर कालिया नाग का वर्णन होता है। तो इसका भी एक इतिहास है कालिया का। जो कालिया था एक्चुअली वो पहले पूर्व जन्म में कालिया कहाँ रहता था? रमणक करके द्वीप था एक, है ना, समुद्र में। रमणक द्वीप में रहता था कालिया। और रमणक द्वीप में बहुत सारे नाग रहते थे, उसमें से कालिया भी एक था। और कालिया को जो वासुकी है और जो तक्षक नाग है और शेष नाग, इनका भाई है कालिया। और कश्यप मुनि, कश्यप ऋषि और करदू माता, करदू जो है उनको नाग माता बोलते हैं, उनका पुत्र है ये कालिया। तो ये रमणक द्वीप में रहता था। तो वहाँ पर गरुड़ जी थे, गरुड़ जी अपना शिकार करते थे। तो वहाँ पे जो नाग थे वो डरते थे उनसे। तो उनका समझौता हुआ गरुड़ महाराज से कि एक काम करते हैं, हम आपको भेंट चढ़ाएंगे ना, आपका खाने की व्यवस्था हम करेंगे, तो आप हमें परेशान मत करना। जैसे आज के ज़माने में क्या होता है, सिक्योरिटी टैक्स, है ना, कुछ एरियो में जहाँ चोरों का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको हर साल का 5,000 रुपये महीना 1 कुंटल गेहूँ या ऐसा दे दिया जाता है। हमारे इधर अभी भी ऐसा चल रहा है। तो उनकी जिम्मेदारी है
कि श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, चंद्र सुंदर भगवान की जय। तो वो सिक्योरिटी टैक्स काय के लिए था कि आपकी जो पानी के पंप है, आपके पाइप है, आपके लाइट है, उसकी सिक्योरिटी के लिए होता है। अब वो अगर चोरी हुए तो उनकी जिम्मेदारी है, वो देगा आपको खरीद के। आपका काम है उसको 5,000 रुपये साल का देना बस। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गरुड़ जी परेशान करते थे नागों को। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, आपके खाने के भोजन की व्यवस्था हम करेंगे, आपको भेंट चढ़ाएंगे। तो रमणीक द्वीप में जितने भी नाग थे सब मछलियाँ वगैरह जो करके एक जगह एक पेड़ के नीचे सब रख देते थे और गरुड़ जी आते थे उनको खा लेते। अब क्या हुआ कि जो व्यक्ति दोष करता है, ईर्ष्या, कि अच्छा ये कैसे, मतलब मेहनत हम करें और खाइए, तो कई लोगों को ईर्ष्या हो जाती ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो कालिया है वो एक्चुअली ईर्ष्या का उदाहरण है, द्वेष और ईर्ष्या। उसको इनोई भी बोलते हैं इंग्लिश में, इनोबी। तो उसने क्या करा, कालिया क्या करता था, वो भोजन खुद खाया था। तो ये बात गरुड़ भगवान को पता चली, गरुड़ जी को पता चली। गरुड़ जी को पता चली तो गरुड़ जी को बहुत क्रोध आया और गरुड़ जी ने फिर उस पर हमला कर दिया। तो कालिया भी, उसके 1000 फन थे, बहुत विषैला नाग, मतलब उसकी कल्पना भी हम करने से डर जाएंगे ऐसा। तो उसने क्या करा, उसने भी प्रहार करा गरुड़ के ऊपर, दोनों का युद्ध हुआ। तो ऑब्वियसली भगवान के वाहन है गरुड़ जी, उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, तो उनको जीतना था उस युद्ध में। तो कालिया वहाँ से डर के मारे भागा और कहाँ आया, सीधा यमुना जी। अब इसकी भी कथा आपको पता होगी कि यमुना जी में क्यों आया। तो इस कथा से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। एक तो उसने द्वेष करा था, ईर्ष्या करी गरुड़ जी से, और उनका जो भोजन है वो खुद ही खाया करता, ठीक है, क्योंकि उसको लगता था कि मैं ही पावरफुल हूँ। उसका घमंड था, उसके अंदर बहुत ही घमंड था, ईर्ष्यालु था और बहुत ही गुस्सा क्रोध वाला बंदा था। अब उसके बाद में वो जब आया यमुना जी में, तो यमुना जी का उसको पता था, कालिया को पता था, बस कालिया को ये बात पता था कि यमुना जी में ये जगह ऐसी है जहाँ पर गरुड़ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता कि जब हम भागवतम में तीसरे स्कंद में देखते हैं, शायद तीसरे में है ना, सोबरी मुनि की कथा आती है। सोबरी मुनि ने तपस्या का प्रण लिया कि वो जल में तपस्या करेंगे, है ना। तो जल में वो तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पर गरुड़ आते थे और वो मछलियों को पकड़ के खाए। तो उन्होंने वार्न किया कि भाई यहाँ पे मछलियों को मत खाओ। तो गरुड़ जी नहीं माने, फिर उन्होंने मछली खाई। तो सोबरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया कि तुम अगर यहाँ आए कभी इसके बाद तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, है ना। इसलिए इन मछलियों को यहाँ इस एरिया में खाना बंद कर दो। तो गरुड़ उस एरिया में नहीं आ सकता था, इसलिए कालिया वहाँ पर आया, क्योंकि गरुड़ का कोई डर नहीं था उसे। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि बिना गुरु के आज्ञा के, बिना शास्त्रों के प्रमाण के अगर हम कोई समाज सेवा करते हैं तो वो भी गलत है। यहाँ सोबरी मुनि ने, अगर हम वैसे देखेंगे तो सोबरी मुनि ने भलाई करी, मछलियों को खाने से रोका, है ना। पर जिसका भोजन ही मछलियाँ हैं उसको आप कैसे रोक सकते हैं, है ना। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा। दूसरा कि गरुड़ जी जो थे भगवान के वाहन है ना, वैष्णव है वो। तो सोबरी मुनि ने क्या करा, वैष्णव अपराध किया, और उनने भी अपनी पावर दिखाना चाहिए कि मैं इतना पावरफुल हूँ। तो एक तो उन्हें समाज सेवा करने की कोशिश की जो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली नहीं थी। तो इसलिए हमको इससे ये सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ हमारे मन से अंधाधुंध तरीके से हम कोई सेवा नहीं कर सकते, उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। और हम इस कथा में देखते हैं कि उनके इस अभिशाप के कारण कितना दुष्परिणाम वृंदावन वासियों को भोगना पड़ा। कालिया वहाँ पे आया, कालिया ने इतना आतंक वहाँ पर फैलाया। तो बताते हैं कि वो जो सरोवर था 8 मील का था लगभग चौड़ा। तो हम देखते हैं नदियों में वैसे तो बहाव रहता है, पर कई जगह नदियाँ चौड़ी हो जाती है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि वो पानी सागर की तरह भरा हुआ है।
ऐसे ही एक झील बन गई थी, उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं श्रीधर स्वामी कि वो झील जो बन गई थी ना, उसके ऊपर से देवता भी नहीं निकल पाते थे, क्योंकि जो कालिया था वो इतना विष छोड़ता था कि वहाँ की जो हवा भी प्रदूषित हो गई, और उस हवा के प्रदूषण से इतना विषैली हवा थी वो कि उस हवा का जो प्रभाव, जिस हवा वो जहाँ पेड़ पौधों में टकराती थी वो पेड़ सूख जाते थे, है ना, पत्ते सूख जाते थे। इतना विष उसके अंदर भरा हुआ था, इतना अहंकार उसके अंदर भरा हुआ था। तो इस प्रकार से ये कथा कि वो यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि सोबरी मुनि का वहाँ पर श्राप था कि गरुड़ जी वहाँ नहीं आ सकते, इसलिए वो वहाँ आए। ठीक है, अब कालिया का हम देखते हैं पुनर्जन्म का क्या इतिहास है। तो पूर्व जन्म में जो कालिया था वो वेद शिरा, है ना, ये वेद शिरा गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अध्याय 14 में ये बताया गया है, गर्ग संहिता में, इसके बारे में, कालिया के पूर्व जन्म के बारे में। तो पहले कालिया क्या था, इसका नाम था, ये बहुत बड़े ऋषि थे, इनका नाम था वेद शिरा, ऋषि वेद शिरा, और ये भृगु मुनि के शिष्य थे, और इनका बहुत सुंदर आश्रम था, और वहाँ पर ये तपस्या करते थे, है ना, वेद शिरा। तो उस आश्रम में एक बार एक और दूसरे ऋषि आए। कौन से ऋषि आए वहाँ पर? अश्वशिरा ऋषि वहाँ पर आए तपस्या करने के लिए। उन्होंने देखा बड़ा सुंदर आश्रम है, चलो मैं भी यहाँ बैठ के थोड़ा भगवान का भजन कर लेता हूँ। पर क्योंकि ये वेद शिरा जो ऋषि थे, इन्हें जब देखा उनको, है ना, कि ये कौन आ गया मेरे आश्रम में, और उन्होंने उनके ऊपर जोर से चिल्लाया वेद शिरा ने, कौन हो तुम यहाँ पे, कैसे आए हो, किसने परमिशन दी तुम्हें यहाँ तपस्या करने की, चले जाओ यहाँ से। और उनने बहुत गुस्सा किया अश्वशिरा ऋषि के ऊपर और उनको वहाँ से भगा दिया चिल्ला। तो इतना ज़्यादा क्रोध से उनने चिल्लाया था उन ऋषि के ऊपर, तो वो जो अश्वशिरा ऋषि थे उनने इसको वेदशिरा ऋषि जी को श्राप दिया कि तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, सांप जैसा है। जैसे सांप भी क्या होता है, फुफकारता है ना, क्रोध दिखाता है, तो तुम्हारा व्यवहार ईर्ष्यालु है और घृणा से तुम भरे हुए हो। तुम्हारा व्यवहार जो है ईर्ष्या से भरपूर है और घृणा से तुम भरे हुए हो, और तुम्हारे अंदर क्रोध भी है और इससे तुम अंधे हो गए हो। और दूसरा, तुमको इस सुंदर आश्रम का अहंकार भी है ना, तो जाओ तुम अगले जन्म में सर्प बन जाओ। तो फिर यही कालिया सांप की तरह व्यवहार था इनका पूर्व जन्म में, इसलिए हम भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि हमारा जैसा स्वभाव होता है ना, मरते टाइम स्पेशली उसी स्वभाव के अनुसार ही हमारा अगले जन्म होता है। तो इनका स्वभाव सांप के जैसा था, तो ऋषि के श्राप से इनको अगला जन्म कालिया का मिला। ठीक है, उसके बाद भी क्योंकि इनने, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में जब कालिया का उत्पाद इतना मचा और भगवान कृष्ण धेनुकासुर का वध करने के बाद में जब सब थक गए थे और ताड़ वन के फल खा के फिर उनको प्यास लगी, तो वो यमुना की ओर जाने लगे। तो पहले गायें जा रही थी, बछड़े जा रहे थे, सारे गाय बछड़ों ने जैसे ही पानी पिया वो विषैला, सारे वहाँ पे बेहोश हो गए। कुछ जगह लिखा गया कि सारे मर गए। जब कृष्ण पीछे पीछे आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि सारे जो ग्वाल बाल हैं और बछड़े हैं, गाय हैं, सारे यहाँ पे मूर्छित हुए पड़े हैं। भगवान समझ गए, भगवान ने अपनी कमर ऐसे बांधी, बाल ऐसे बांधे और कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ के वो कालिया के ऊपर जंप कर। अब यहाँ पर ये भी है कि बलराम जी उस टाइम नहीं थे। बलराम जी क्या थे? बलराम जी घर पर ही थे। तो कुछ ग्वाल वालों ने खबर दी कि कृष्ण भगवान जो है ना, कान्हा तो वहाँ पे उस सरोवर में, बहुत विशेला सरोवर है, उसमें कूद गया है, अब पता नहीं क्या होगा। तो सब घबरा गए क्योंकि भगवान कृष्ण ऊपर भी नहीं आ पा रहे थे, ऊपर भी नहीं आए थे उस टाइम। तो वृंदावन वासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा प्रगाढ़ है
कि वो कृष्ण को देखे बगैर एक पल भी रह नहीं पाते, हमेशा कृष्ण को देखना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने कृष्ण को नहीं देखा, जब कृष्ण अंदर चले गए तो वो सारे लोग मूर्छित हो गए। फिर वहाँ से बलराम जी आए, यशोदा माता और नंद जी आए उधर से, तो उन्हें देखा कि कृष्ण है नहीं, तो वो नंद जी कूदने लगे यमुना में, तो बलराम जी ने उनको रोक दिया, बाबा रुको। बलराम जी स्वयं शेषनाग हैं, उनको पता था, तो बलराम जी यहाँ पर मुस्कुराने लगे। तो बलराम जी क्यों मुस्कुराने लगे, तो उसका कारण बताते हैं। एक तो अगर मान लो हम किसी संकट में फंस जाते, किसी संकट में हम फंसे हुए, मान लो कोई बस जा रही है और बस का कुछ एक्सीडेंट थोड़ा बहुत हुआ है छोटा मोटा, सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जो सांत्वना देने वाले भी होना चाहिए। अगर सभी घबराने लगे तो फिर कैसे वो बच पाएंगे। तो इसलिए बलराम जी मुस्कुराए ताकि उनका स्ट्रेस, उनका जो तनाव है वृंदावन वासियों का, वो कम हो। तो वृंदावन वासी बोल रहे, अरे बलराम तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, इतना बड़ी घटना हो गई है, खाना ऊपर ही नहीं आ रहा है। तो फिर बताते हैं बलराम जी को एक और बलराम जी एक और चीज़ से खुश थे। वो बोल रहे थे कि नाग मेरी प्रजाति का है और भगवान इसका उद्धार करने वाले हैं, इसलिए भी वो मुस्कुरा रहे थे। और तीसरा, बलराम जी को पता था कि कान्हा है, कान्हा के सामने चाहे कितना भी पावरफुल, तो भगवान तो सर्व कारण कारणम है ना, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान बताते ना भगवत गीता, हम सर्वस्व प्रभो मता सर्वम प्रभुति, तो मेरे से ही सब कुछ है। तो बलराम जी इसलिए भी मुस्कुरा रहे थे कि कालिया इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो 48 मिनट तक भगवान नीचे रहे और कालिया ने उसको ऐसे अपने फन से लपेट के रखा और फन मारने की कोशिश की। 1000 फन वाला कालिया, और तो कालिया जो है वो भगवान को डसने की कोशिश कर रहा था, उनको लपेटने की कोशिश कर रहा था, और उसने लपेट भी लिया था ऑलमोस्ट। तो 48 मिनट, ऐसा बताते हैं कि 48 मिनट तक कालिया ने कुंडली मार के भगवान को लपेटा। और उस टाइम जितने भी ब्रजवासी थे सारे मतलब दुखी थे ना, कई लोग मूर्छित हो गए, नंद बाबा ना, यशोदा माता भी मूर्छित हो गई। खाली बलराम जी को पता था, इसलिए बलराम जी ठीक थे। तो कभी कभी भगवान क्या करते हैं, भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं कि हमें किसी व्यक्ति के प्रेम का पता कब चलता है कि जब उससे विरह हो। जैसे सुख का पता हमें तभी चल सकता है जैसे हमें दुख आए, अगर दुख नहीं है तो सुख का पता नहीं चलता। अगर आदमी हमेशा सुखी रहे, ऐसा तो वैसा होता नहीं इस भौतिक जगत में, पर जैसे ही दुख आता है और वो परेशान होता है, फिर थोड़े देर बाद उसको जब सुख की प्राप्ति होती है तब उसको पता चलता है हाँ ये मैं सुखी हूँ। तो इसी प्रकार भगवान ब्रजवासियों को विरह के साथ में प्रेम उनका और ज़्यादा जागृत देना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। तो विरह में प्रेम का भाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वृंदावन वासी तो भगवान नहीं दिखे तो इतने विरह में मूर्छित हो गए थे, क्योंकि भगवान को देखे बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकते। जैसा आपने सुना होगा कि गोपियाँ ये प्रार्थना करती थी कि ये हमारे को भगवान ने पलके क्यों दिए, पलके नहीं होती तो हम मतलब झपकाते ही नहीं, झपकाते नहीं तो एक टुक लगा के हम भगवान को देखते हैं। ऐसा वृंदावन वासियों का प्रेम था। तो अब उसके बाद में भगवान ने विरह का भाव जागृत कर दिया। उसके बाद भगवान को लगा कि नहीं अब कुछ ज़्यादा हो गया है। उसके बाद भगवान फिर अपना विस्तार करते हैं। जैसे ही अपना विस्तार करते हैं और वो जैसे कुंडली मार के उसने पकड़ लिया था कालिया ने, तो वो विस्तार करते हैं तो उसकी जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है और भगवान उससे छूट जाते हैं और एकदम से ऊपर आते हैं। जैसे ही भगवान के दर्शन सबको होते हैं फिर सब खुश हो जाते हैं। और भगवान क्या करते हैं, अनेक लीलाएं अपनी वहाँ पे कालिया के ऊपर दिखाते हैं। वहाँ पे अलग अलग तरीके से वो नृत्य करते हैं।
तो आप देखो सांप किसी ने अगर छुआ हो आपके से, तो आप देखो कितना चिकना होता है ना, बहुत ही चिकना होता है। आप सोचो उसका जो फन है वो कितना चिकना होता है, रिपट सकते हैं उसको, और भगवान फिर भी उसके फन पे नृत्य कर रहे हैं। 1000 फन थे उसके, 1000 फन में से ऐसा बताते हैं शास्त्रों में कि 108 जो मुख्य फन थे उसमें 108 फन पे भगवान नृत्य कर रहे थे। इतना भगवान ने उसके फन को कुचला अपने पाँव से नृत्य करके, कि सारा उसका जो क्रोध था, अहंकार था, उसकी ईर्ष्या थी, सब उसके मुंह से निकल गई। आखिरी में जब आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में अगर कोई फोड़ा हो गया, कुछ पस पड़ गया है, गंदी चीज़ हो गई है, तो पस निकल जाता है, उसके बाद में क्या निकलता है? खून। तो ऐसे ही जो कालिया था, उसका सारा द्वेष, उसका अहंकार, उसका क्रोध, सब भगवान ने अपने चरण कमलों से निकाल दिया। तो आप देखो कालिया कितना भाग्यशाली है। और जब ये लीला चल रही थी तो देवता भी इसका दर्शन कर रहे थे ऊपर, सारे ब्रजवासी इसका दर्शन कर रहे थे, सब लोग एकदम मस्त थे। गंधर्व लोक के लोग मृदंग करताल बजा रहे थे वहाँ पे जब भगवान नृत्य कर रहे थे, और सब लोग याचना कर रहे थे कि देखो कालिया का सौभाग्य। तो कालिया का सारा अहंकार वगैरह निकालने के बाद में जब उसका खून निकलने लग गया, तो तब नाग कन्याएं, जो उसकी पत्नियां, जो भगवान की भक्त थी, इससे पहले अच्छा जो उसकी पत्नी थी, उनने नाग कन्याओं ने उसको, कालिया को बहुत समझाया था, है ना, कि तुम थोड़ा भगवान का नाम लिया करो, तुम्हारा जो व्यवहार है ठीक नहीं है। तो कभी कभी होता है ना कि घर में एक जना अच्छा होता है, एक जना थोड़ा बैठ नहीं चलता, तो वो उसको समझाने का प्रयास करता है, पर कालिया को बात समझ भी नहीं है। तो जब ये सारी लीलाएं चल रही थी, तो आप देखो कि अगर किसी की पत्नी है, अगर उसके पति को अगर कोई आक्रमण कर रहा है, मार रहा है, तो जनरली क्या होगा? हम गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, उसको मारेंगे या श्राप देंगे। पर यहाँ पर जो नाग पत्नियाँ हैं वो खुश हो रही थी। क्यों खुश हो रही थी? इसका अहंकार है ना, इसकी ईर्ष्या है, ये निकल जाए, हमारे कहने से तो माना नहीं, तो खुश हो रही थी। और जब उनको लगा, उसके बाद में जब कालिया को ये एहसास हो गया कि ये तो साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान कृष्ण है, और मैं इनसे पंगा नहीं ले सकता, तो मेरा भलाई किसमें है कि मैं इनकी शरणागति हूँ, इसमें मेरा भलाई। तो कालिया को भगवान ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान को पता चल गया था कि ये शरणागति हो गया, भगवान के इसने सरेंडर कर दिया है, और उनकी पत्नियों को भी पता चल गया था कि कालिया ने अब सरेंडर कर दिया है, अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा, अब ये भक्त बन गया। तो एक रीज़न ये था कि भगवान ने कालिया का वध नहीं किया, उसको छोड़ दिया। दूसरा रीज़न ये था कि उनकी पत्नियाँ जो थी भगवान की भक्त थी, तो वो पत्नियाँ जो नाग कन्या थी, वो भगवान से प्रार्थनाएं करती है बहुत सारी, भगवान आपने कितनी कृपालु हुआ, है ना, कि आपने जो इनका इतना अहंकार था, इनकी ईर्ष्या थी इनके अंदर, उसको आपने निकाल दिया। हमारे समझाने से तो ये समझ ही नहीं रहे थे। तो कितना भाग्यशाली कालिया था कि उसके सिर पर भगवान ने स्वयं अपने चरणों को रखा। तो इसलिए बताते हैं कि भगवान के प्रति अगर हम शरणागति होंगे ना, भगवान के नाम के प्रति अगर हम शरणागति होंगे, है ना, तो हमारे अंदर भी, जो हमारे मन के अंदर भी, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर भक्त के अंदर भी एक कालिया बैठा हुआ है, ईर्ष्या के फॉर्म, द्वेष के फॉर्म, द्वेष ईर्ष्या, है ना, क्रोध के फॉर्म। और इस मन के अनेक फन हैं, और हर फन अपना अपना हुनर दिखाता है। कभी क्रोध आ जाता है, कभी हमें किसी के ऊपर ईर्ष्या रहती है, और क्रोध में हम कुछ ऐसा उल्टा कर लेते हैं, वैष्णव अपराध कर लेते हैं, कई सारी चीज़ें हमारे को डिसएडवांटेज होता है। तो बताते हैं कि जो हमारे मन के अंदर भी इतनी सारी ईर्ष्या भरी पड़ी है, तो कालिया यहाँ पर ईर्ष्या का प्रतीक है। और ईर्ष्या कैसे दूर हुई? भगवान के चरण करने से। तो जब हम भगवान के प्रति पूर्ण सरेंडर कर देंगे, है ना,
भगवान के भक्तों के प्रति भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे और हरि नाम का हम आश्रय लेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से भी जो हमारे मन के अंदर इतने सारे कलमश हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सारे कलमश धीरे धीरे हमारे मन से हृदय से दूर होंगे। और अगर वो दूर होंगे उसके बाद हमारा जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ेगा, जैसे वृंदावन वासियों का प्रेम है। तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में कई सारे एग्जाम्पल आते हैं ईर्ष्या के, कि किसी ने किसी के ऊपर ईर्ष्या की, है ना। जैसे हम भागवतम में कथा सुनते हैं पृथु महाराज की। पृथु महाराज भगवान के अवतार थे, है ना। तो पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, ठीक है, 99 यज्ञ कर चुके थे। और जैसे ही इंद्र को पता चला कि ये 99 यज्ञ कर चुके हैं, है ना, अगर 100 कर लिया तो फिर मेरा राजपाट चला जाएगा, इनसिक्योरिटी फील हुई उसको। और इंद्र आता था अलग अलग रूप लेके। ऐसा बताते हैं कि जो भय रुपया वाला इस कलयुग में भी जो लोग दिखते कुछ और है होते कुछ और है, ये चीज़ उसी टाइम वर्णन हुई है भागवतम में, कि इंद्र ने भी अलग अलग रूप धारण करके वो यज्ञ को संपन्न होने नहीं दिया, ठीक है। अंततो गत्वा क्या हुआ कि पृथु महाराज को इतना क्रोध आया इंद्र के ऊपर कि उन्होंने अपनी तलवार निकाली और इंद्र को मारने लगे। तो बीच में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज से प्रार्थना करी थी, तो भगवान ही थे स्वयं, कि आप इसको छोड़ दो, क्यों इसके चक्कर में आप पड़ दो। तो कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कुत्ते की दुम, कि लातों के जो भूत है वो बातों से नहीं मानते। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं। उसमें ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि आप जो हो, आपका जो यज्ञ का जो लाभ है वो तो आपको मिल ही चुका है, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इंद्र का भी पतन होता है, तो उसने अपराध किया। दूसरा सबसे बड़ा जो ईर्ष्या का एग्जाम्पल हम देखते हैं ना शास्त्रों से, महाभारत से, सबसे बड़ा ईर्ष्या का एग्जाम्पल कौन है? दुर्योधन। तो ऐसा बताते हैं कि दुर्योधन को बचपन से ही ईर्ष्या थी। मतलब आप देखो, छोटे छोटे जब कौरव पांडव थे तब से वो ईर्ष्यालु था, पांडवों के प्रति उसको ईर्ष्या थी। क्या ईर्ष्या थी? ये इतने शक्तिशाली कैसे हैं, इनके पास इतनी पावर कैसे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं मेरा राज्य छीन ले। इनसिक्योरिटी और ईर्ष्या दोनों थी उसको। तो मैं एक हमारे डिवोटी को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि जो ईर्ष्या है ना वो बच्चों से भी शुरू हो जाती है। वो बताते हैं कि मेरा बेटा है 4 साल का और उनकी बेटी शायद 9-10 साल की थी। तो उनकी बेटी की ना एक फ़ोटो लगी हुई थी ड्राइंग रूम में। तो कोई भी आता था तो वो बोलता था, अरे कितना क्यूट फ़ोटो है। कोई भी आता था तो बोलता कितनी अच्छी फ़ोटो है इसकी, कितनी अच्छी फ़ोटो है। वो जो 4 साल का बच्चा है वो इसको ऑब्जर्व करता था। एक बार उसको ना, उस बच्चे को अंदर ईर्ष्या पैदा हुई, उसको क्रोध आया, उसने वो फ्रेम निकाल के फिर उसके 2 टुकड़े कर दिए। ड्राइंग रूम में हम नहीं नीचे रख देते हैं कोई फोटो। तो आप सोचो कि 4 साल के बच्चे के अंदर भी ईर्ष्या है। तो ये हमारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है, अनर्था, उसके हिसाब से हमारे अंदर ईर्ष्या सबके अंदर होती है। तो 4 साल के बच्चे ने वो क्यों फोड़ दिया? क्योंकि उसको प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हो रही थी अपनी बहन की। हम देखते हैं कलयुग में, आज की डेट में, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण बहुत सारे अपराध भी होते हैं। तो ईर्ष्या की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करने के बाद में उसी ईर्ष्या के कारण, जैसे भगवान भगवद गीता 2.62-63 में बोलते ना कि विषय पुंसा ध्यायते, किसी वस्तु विषय के बारे में हम ध्यान लगाते हैं, है ना, उसी को देखते रहते हैं, फिर उसके बारे में और सोचते हैं, है ना, और मनन करते हैं, चिंतन करते हैं पूरा, और फिर हमें वो प्राप्त करने की इच्छा होती है। और अगर वो नहीं मिलती तो हमें क्रोध आता है। क्रोध, है ना, क्रोध संजायते करके वो श्लोक है, काम क्रोध संजायते। फिर उसके बाद में अगला श्लोक है कि क्रोध से फिर हमारे बुद्धि का ह्रास हो जाता है, फिर हम, है ना। तो वहाँ पे बताया गया है कि ऐसे ही अगर हमने किसी को देखा
और हमेशा जो ईर्ष्या होती है वो किसी अननोन के प्रति नहीं होती है। अब कोई रोड पे जा रहा है, वो चाहे करोड़पति, हमें पता ही नहीं है, तो क्या ईर्ष्या होगी? ईर्ष्या की जो प्रवृत्ति है वो अपनों से ही होती है। तो बहुत खतरनाक चीज़ है ये ईर्ष्या। और ईर्ष्या से ही व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और उस क्रोध से वो कुछ एक्शन लेता है, कुछ अपराध करता है। तो इसमें दो टाइप के लोग होते हैं, है ना, कि कुछ तीन टाइप के बोल सकते हैं। कि कुछ लोग ने ईर्ष्या करी दूसरे से, ईर्ष्या करने के बाद में उसको कुछ हानि पहुंचाई, फिजिकली हो सकता है या कैसे भी हो सकता है। एक व्यक्ति ने ईर्ष्या करी पर वो दुर्बल है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है, उसके पास इतने रिसोर्स नहीं है, तो वो क्या करेगा? ईर्ष्या से अंदर ही अंदर जलता रहेगा और खुद को ख़त्म करेगा, परिवार में झगड़ा करेगा, इधर करेगा, उस ईर्ष्या को वो निकाल नहीं पाता। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हम भक्त बोल सकते हैं, जिसको पता है जो ईर्ष्या है उसको, उससे ओवरकम कैसे करना है उसको पता होता है। तो तीन प्रकार के लोग होते हैं। अब अगर हम भक्तों के समाज में भी देखते हैं कि अगर कोई बड़ा चढ़ा भक्त है, अच्छा ये तो 2 साल पहले आया, इतनी अच्छी कथा कर रहा है, इसका तो इतना नाम हो गया, तो भक्तों के समाज में भी बहुत ईर्ष्या होती है ना। तो कभी कभी हमें जिसको भी मौका मिलता है उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें बी केयरफुल, इस ईर्ष्या वाली प्रवृत्ति से हमें बहुत सावधान, क्योंकि ये हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर पुराने जन्म में कालिया जो था वो क्या था? ऋषि थे, वो वेदशिला, और उन्हें ईर्ष्या करी, क्रोध करा, इसका परिणाम हुआ कि उनको कालिया का जन्म मिला। और क्यों? क्योंकि वो भक्त थे, पुराने उनकी तपस्या थी। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि हम जो भी चीज़ पुराने जन्म में हमने करी या इस जन्म में हमने करी है, और अर्जुन पूछते हैं कि अगर मैं अपने पद से अगर हट गया, अगर मेरा डाउनफॉल हो गया, अगर मैं कुछ भ्रष्ट हो गया, मैंने कुछ पाप कर दिया भक्ति करते करते, तो मेरा फिर क्या होगा? तो भगवान बताते हैं कि तुम्हारा जो है वो पुण्य, जो तुमने भक्ति करी है, वो भक्ति तुम्हारे अगले जन्म में ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लो इसमें तुम असफल भी हो गए हो, उसका लाभ तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। तुम ऐसे घर में जन्म लोगे जहाँ पर तुम भक्ति को आगे बढ़ा सकते हो, अच्छे कुल में जन्म हो, है ना, ऐसे माहौल मिलेगा जहाँ हम भक्ति को आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे ही कालिया के साथ हुआ, और कालिया की जो पत्नियाँ थी वो भी भक्त थी, इसलिए भगवान ने उसको उद्धार किया। तो भगवान ने उसको बोला कि तुम वापस रमणक द्वीप में चले जाओ। जब उस पत्नियों ने याचना करी कि इनका विष तो निकल गया है, अब ये गरुड़ से कैसे रक्षा करेंगे, तो उन्होंने बोला कि मेरे पद के चिन्ह हैं इनके सिर के ऊपर है, गरुड़ इनको कुछ भी नहीं कर सकता है। तो भगवान का आशीर्वाद और उनके चरण कमलों का आशीर्वाद अगर किसी भक्त के ऊपर है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मारे के राखे कृष्ण, राखे के मारे कृष्ण। अगर कृष्ण ने सोचा है कि इसको बचाना है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हम प्रहलाद महाराज की कथा से हम देखते हैं, हिरण्यकशिपु ने कितना कोशिश करा, सांप के उसमें जहरीले सांपों में उनको कुएं में डाल दिया, पहाड़ से फेंक दिया, है ना, क्या क्या नहीं करा, पर भगवान थे उनके साथ, तो उनको कुछ भी बाल भी बाका नहीं। तो हम देखते दुर्योधन ने इतना ज़्यादा ईर्ष्या करी थी, उसका परिणाम महाभारत के रूप में आया, है ना, इतना ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था वो, उसकी वजह से। और दूसरा यह है कि सबसे बड़ी गलती वहाँ पे धृतराष्ट्र ने क्या करी, उनको पता था कि ईर्ष्यालु है, उसको समझाया नहीं, है ना। तो अगर बच्चा अगर ऐसा है तो हमें उसको समझाना चाहिए कि हमें इस ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से कैसे बचना है। अगर हम उसको और बढ़ावा देंगे तो एक न एक दिन वो अपराध में परिवर्तित होता है। भक्ति भाव तो छोड़ ही दो, उसका जीवन भी ठीक से नहीं रहता। दूसरा, ये 2 एग्जाम्पल हो गए, तो ऐसा कई सारे, शिशुपाल का एग्जाम्पल है, उन्हें भगवान से ईर्ष्या करी। हम देखते हैं कि रुक्म कुमार, रुक्मणी जी का भाई, वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो इस टाइप से शास्त्रों में भी कई सारे उदाहरण आते हैं। तो जो ईर्ष्या करने की जो प्रवृत्ति है वो बड़ी खतरनाक है, वो हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती है और हमारे पारिवारिक जो सुख चैन है उसको भी छीन सकती है, क्योंकि हम ईर्ष्या करेंगे और ईर्ष्या के बाद में फिर हम उस पर एक्शन लेंगे ना। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी का कोई कोटेशन है, उसमें बताते हैं कि 2 मोमबत्ती है, 2 मोमबत्ती हमने रखी है टेबल पे, एक को जला दिया और एक को नहीं जलाया, है ना। थोड़ी देर बाद देखेंगे जिसको हमने जलाया है वो पिघल गई, खत्म हो गई, पर जिसको नहीं जलाया है वो अच्छी तरह से। तो ऐसे ही ज्वेलर्स ईर्ष्या का भी है
कि जिसके अंदर ईर्ष्या है वो खुद ही जल जल के भस्म हो जाए, और जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है वो अडिग रहेगा अपनी भक्ति के प्रति। तो यहाँ पर कालिया के उस समय यही शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को हमें छोड़ना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में हम खुद को लगाएंगे, है ना, तो वो अपने आप कम होगी। और दूसरी चीज़ और है, ईर्ष्या को हम कैसे कम कर सकते हैं कि अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए, है ना, और उससे सीखना चाहिए कि भाई अच्छा ये कैसे कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आप कैसे प्रचार कर रहे हो, आप कैसे लोगों को बुलाते हो, कैसे इकट्ठा करते हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी टिप्स दो। तो ये तो भक्तों में होता है, बाहर तो इतने सारे ज्वेलर्स लोगों के अंदर रहती है, तो उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, भक्तों को हम बता सकते हैं। तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए हर काम में, तो इससे ईर्ष्या कम हो, है ना। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मंदिर फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, तो ये भक्ति में हेल्दी कंपटीशन हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा वो कैसे फर्स्ट आए अगली बार देखते हैं, है ना। हो सकता है कुछ प्रोपोगंडा करें, कुछ ऐसा करें, तो वो चीज़ ईर्ष्या वाली बात है। तो ये जो होता है हमारा भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन में, ये क्या होता है, हेल्दी कंपटीशन, इसको ईर्ष्या नहीं बोलते कि भाई इस बार इनने इतना अच्छा करा, अगली बार मैं कोशिश करूँगा। तो हम चाहे कितना असफल रहें, है ना, कितना ही कुछ रहें, हमें कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से हम अपने आप को खुद को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पर एक शास्त्रों से हम एग्जाम्पल लेते हैं, श्रीमद् भागवतम का एग्जाम्पल है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ईर्ष्या की प्रवृत्ति से हम अपने आप को कैसे बाहर ला सकते हैं। तो रामायण रामचंद्र जी का एक एग्जाम्पल आता है, श्रीमद् भागवतम 9.11.23। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को राम जी की कथा का वर्णन कर रहे हैं, और 9:11-23 हाँ 9:11-23 पुरुषः रामचरितं श्रवणे उपधारणम आनुशंस राजनम कर्म बंधे विमुच्यते। यहाँ बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान राम के गुणों से संबंधित ध्यान से सुनना आप लोग, जो भी व्यक्ति श्री राम के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है, वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा, फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। ठीक है, इसके अनुवाद में भी, तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। अच्छा, आप में से या मैं भी, इंक्लूडिंग मी, हम बोल सकते हैं कि हम बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करते। कोई बोल सकता है कि मेरे को कोई भी ज्वेल्स नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ रहती है, कोई उसको दबा लेता है, कोई उसको प्रकट कर देता है। तो इस जगत में हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के कारण से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह सनातन धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है। क्या बोल रहे प्रभुपाद जी? देह की उपाधियों से प्रभावित होकर। तो सबसे पहले तो ये है कि हम ये सोचते कि हम देहात्म बुद्धि के लेवल पर है, तभी हम ईर्ष्या ज़्यादा करते हैं। अगर कोई देहात्म बुद्धि के स्तर पर दूसरों को भी वो शरीर मान रहा है और उसकी उपाधियों से ज्वेलस कर रहा है ना, अगर वो कुछ अपने शरीर की जो उपाधियाँ हैं उससे ज्वेलस कर रहा है, तो ये भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि देहात्म बुद्धि के लेवल पे है। मतलब हमें ये नहीं पता, अभी भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आत्मा है ना। और आत्मा की उपाधि क्या है? आत्मा तो भगवान की सेवा के लिए रहती है ना। आत्मा का और कोई काम नहीं है। आत्मा की क्या है? भगवान की सेवा में लगा दो यहाँ, ठीक है। तो ये जो उपाधियाँ हैं जिससे हम ज्वेलस करते हैं, वो उपाधियाँ क्यों होती है? हमारे शारीरिक उपाधियों के कारण, उससे आदमी ज्वेलस करता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है।
किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतः वह दिव्य पद पर पूर्णतः स्थिर रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं, है ना, शत्रु से भी भक्त ईर्ष्या नहीं करता। चूँकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके परम रक्षक है, अतः वह सोचता है कि तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अगर उसने सोच लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ ही नहीं, तो शत्रु क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है, सनातन धर्म में मृत्यु का सिद्धांत है ही नहीं, शरीर मरता है ना। कि भगवत गीता में हमने अच्छे से पढ़ा है सब। ठीक है, इसलिए जो मृत्यु का वो है, लोग डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते हैं? उसको उनको पता है ना। तथाकथित वो शत्रु से भी नहीं डरते। शत्रु क्या बिगाड़ लेगा, खुद से वो मेरा शरीर को मार देगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं कि ये तथा माँ प्रबद्धन्ते तास्ता में भजायंत, जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतएव भक्त को पूर्णतः ईर्ष्या विहीन होना चाहिए, और विशेष रूप से अन्य भक्तों से, तो जो भक्त है उसको हमेशा ईर्ष्या रहित होना चाहिए, और स्पेशली भक्तों से तो कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, है ना। और उनसे ईर्ष्या करना महान अपराध है, और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। ठीक है ना, ईर्ष्या करना भक्तों से ये वैष्णव अपराध कहलाता है। और जो भक्त निरंतर, अब देखो इसका कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भी भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है, और इस तरह भगवत धाम को जाने का पात्र बन जाता है। तो जो निरंतर, है ना, सततम कीर्तयन्तो माम, जो सतत कीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो सतत कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, और जो अपना जपा है, भगवान का जो नाम है उसकी शरण में रहते हैं हमेशा, वो इस ईर्ष्यालु स्वभाव से बच सकते हैं। अगर हमारे अंदर इसके बावजूद भी आ रही तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ, हमारा जपा ठीक नहीं हो रहा है, या हम भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, या हम बाहरी लोगों का संग कर रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर ईर्ष्या आती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया, सुखदेव गोस्वामी जी भी बता रहे हैं कि ईर्ष्यालु स्वभाव से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। जैसे कालिया हो भगवान के चरणों से, तो भगवान के चरणों पूरी तरह हम सरेंडर करेंगे भगवान को, तो हम इस स्वभाव से बच सकते हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, टीका टिप्पणी हो, आप बता सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। हरे कृष्ण। वासुकी और तक्षक ये दोनों भाई भाई? हाँ, और कालिया भी भाई। वासुकी किन का है? वासुकी भागवतम में वर्णन आता है ना, ये वासुकी वही है मेरे ख्याल से जो भगवान शिव के जो गले में उसका नाम? नहीं, उसका नाम अलग है। वासुकी तो वो है जो समुद्र मंथन। समुद्र नहीं, समुद्र मंथन में तो वो था ना शेषनाग। कौन सा? वासुकी, तक्षक और शेषनाग ये तीनों भाई हैं। तीनों भाई। और फिर कालिया भी का भाई। कालिया भी का भाई। ये उसमें स्कंद मैंने बताया था ना आपको, गर्ग संहिता में इसका वर्णन है। और भागवतम में भी जो इसके बाद वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें इसका वर्णन है। हरे कृष्णा। पदम ने पूछी कि श्रील प्रभुपाद की जय।
निकाल लो।